नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा करंट अफेयर, उन्हीं करंट अफेयर को फिर से रिवीजन करेंगे। और लास्ट पार्ट होगा स्टैटिक जीके, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है इसका दूसरा संस्करण। अब भारतीय सेना नौसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहिएगा 4 दिसंबर को। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। और मालाबार जो नौसेना अभ्यास होता है ना, वो किन 2 देशों के बीच होता है? एक्चुअली वो 2 देशों के बीच नहीं होता है, वो 4 देशों के साथ एक साथ किया जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जाता है। कनराज, आईएनएस कनराज जो है ना, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक क्या है? ये जहाज है, हवाई जहाज है, क्या है? तो ये इसका सही आंसर है पनडुब्बी है ये। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो ये इसका सही जवाब है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया है, दोनों ने। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? चलिए ऑप्शन इस प्रकार है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। देखिए, ये क्यों मनाया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर यह समझौता किया कि अब लड़ाई नहीं, अब खत्म करना चाहिए। उन्हीं प्रयासों को, लड़ाई को रोकने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विकसित किया गया। तो ये 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 का थीम क्या है? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और यूएन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। अभी इसमें देश कितने हैं? तो 193 देश हैं। और इनके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है गोवा में होगा। देखिए, जो गोवा में फिल्म महोत्सव होगा ना, तो ये 20 से 28 नवंबर तक होगा। और जो 51वां संस्करण हुआ था, ये भी गोवा में ही हुआ था, जो कि 2020 में हुआ था। अब फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1952 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो गोवा में ही है। अब आते हैं अगले सवाल पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों की सूची से बाहर किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, मॉरिशस एंड बोत्सवाना। इन दोनों देशों को एफएटीएफ के लिस्ट से बाहर किया गया है। अब देखिए, एफएटीएफ की नया जो सूची बना है, उसमें पाकिस्तान के करीबी देश कौन है? एक तुर्की जो है, उसके साथ 3 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें जॉर्डन, माली और तुर्की। और ये एफएटीएफ का गठन क्यों किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, और आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। देखिए, एफएटीएफ का पूरा नाम क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना कब किया गया था? 1989 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है? मार्क्स प्लेयर। और सदस्य हैं कितने हैं? तो 39। अब आते हैं अगले सवाल पर। 56 राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड करेगा। तो नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफेरियो। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी हैं, कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर।
नागालैंड की लोकसभा सीट कितनी है? तो एक है। राज्यसभा सीट तो एक है। विधानसभा सीट 60 है, 60 है। अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया था? तो ऑप्शन इस प्रकार है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ ने किया है। अब देखिए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु यानी हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय को विकसित किसने किया है? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक यानी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी यानी एडवांस चाप टेक्नोलॉजी को विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। अब आते हैं अगले सवाल पर। द स्टार इन माई स्काई दोज हुज ब्राइटन माई फिल्म कैरियर पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दिव्या दत्ता। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय खेल पदाधिकारी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है पीके गार्ग। अगले सवाल पर आते हैं। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है केएल राहुल, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि 2021 में हुआ था? तो ऑप्शन इस प्रकार है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी मार्टिन स्कोर्सेस और इतेवन सजाबो। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा ना, तो ये 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं उन्हीं सवालों को क्विक रिवीजन करते हैं। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो गोवा में होगा। 20 से 28 नवंबर तक होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को सूची से बाहर किया गया है? तो एक है मॉरिशस और दूसरा है बोत्सवाना। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। द स्टार इन माई स्काई हुज हु ब्राइटेंड माई फिल्म के जर्नी को इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दिव्या दत्ता ने। भारतीय खेल पदाधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पीके गार्ग। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? केएल राहुल को बनाया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक है मार्टिन स्कोर्सिस और दूसरा है इतेवन सजाबो। चलिए दोस्तों, आप कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कॉक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो नौका दौड़ से, बोट रेस जो होता है ना, उसी से जुड़ा हुआ है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा।
कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइविंग सीट के बगल में कौन सी दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसा होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं मेटालॉइड, जो कि अधातु उप धातु कहलाते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची, केरल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।